तो गाइस स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। और आज स्मैकडाउन पर हमें कोडी रोड्स और रोमन रेंस का एक बहुत ही कमाल का प्रोमो सेगमेंट देखने को मिला, जो कि एक स्टेडियम में होता है। तो क्या वहां पर हमें बातें सुनने को मिली, उसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो मेरा नाम है अमन, आप देख रहे हैं रसल बग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स दोनों की बहुत ही शानदार एंट्री होती है। रोमन रेंस यहाँ पर काली गाड़ियों के एक काफिले के साथ आते हैं, वहीं कोडी रोड्स भी एक बहुत ही कमाल की गाड़ी में यहाँ पर आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स फेस टू फेस आ जाते हैं और रोमन रेंस कोडी से कहते हैं कि जिस जगह पर अभी तू खड़ा है वो स्टेडियम मेरा है, क्योंकि भाई मैंने यहाँ पर फुटबॉल खेला है, मैंने यहाँ पर काफी ज्यादा पसीना बहाया है, तो इस तरह से भाई ये स्टेडियम मेरा हुआ और साथ ही साथ ये सिटी भी मेरी हुई। कोडी रोड्स भी यहाँ पर कहते हैं कि मेरी जो काफी सारी जनरेशन थी उन्होंने इस शहर के लिए अपना खून पसीना बहाया है, तो ऐसे में ये शहर मेरा भी हुआ। कोडी रोड्स कहते हैं ये भले ही तुम्हारा फील्ड होगा लेकिन ये मेरा घर है। रोमन रेंस कहते हैं चलो ठीक है ये तुम्हारा घर है, और चलो अब हम यहाँ पर पुरानी बातें नहीं करते, अब हम सीधी लाइन पर आते हैं। रोमन यहाँ पर कोडी रोड्स से कहते हैं कि तुमने खुद को एक बहुत ही बेकार सिचुएशन में डाल दिया है, जहाँ पर तुम्हारी हारी हार होगी। तुम्हारे पास हारने के लिए सब कुछ है और तुम उन लोगों के साथ काम कर रहे हो जिनके पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है, यानी वो यहाँ पर अपनी बात कर रहे होते हैं। रोमन कहते हैं कि तुम मेरा एग्जाम्पल ले सकते हो, उन्होंने मेरे से जिमी ऊसो को छीन लिया, उन्होंने मुझसे मेरा वाइज मैन छीन लिया और उन्होंने मेरे से मेरी उला फाला भी छीन ली। रोमन कहते हैं कि मेरे पास हारने के लिए कुछ भी नहीं है और काफी टाइम बाद पहली बार ऐसा है कि मेरे कंधे पर वो गोल्ड भी नहीं है, यानी वो यहाँ पर अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की बात कर रहे होते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं कि तुम मुझे ये ऐसे बता रहे हो जैसे कि मैं चौंक जाऊंगा, क्योंकि मैंने तो भाई तुम्हें रेसलमेनिया से पहले ही कह दिया था एक दिन तुम बिल्कुल ही अकेले हो जाओगे, और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम बाद में यहाँ पर ऐसे खड़े होगे जैसे कि एक चीफ होता है, वो भी बिना ट्राइब के। कोडी रोड्स कहते हैं कि तुम्हारे पास कुछ भी हारने के लिए नहीं है। चलो मैं तुम्हें एक और सिचुएशन देता हूँ, तुम WWE की तरफ देखो, वहां पर हमें एक नया ट्राइबल चीफ मिल चुका है जो कि तुम नहीं हो, और हमारे पास एक WWE चैंपियन है, वो भी तुम नहीं हो। और अगर तुम यहाँ पर खुद की ब्लड लाइन को भी नहीं हरा सकते तो तुम वो रोमन रेंस नहीं रहोगे जो कि बिगेस्ट बॉक्स ऑफिस अट्रैक्शन था। तुम वो रोमन रेंस नहीं रहोगे जिसने कि इतने सारे रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया था, और तुम वो बंदे नहीं रहोगे जिसे कि रोमन रेंस कहा जाता था। इसके बाद रोमन रेंस कोडी रोड्स से कहता है कि तुम क्या चाहते हो। कोडी रोड्स कहते हैं कि मुझे बस एक वादा चाहिए। कोडी रोड्स कहते हैं कि मुझे ये वादा चाहिए कि तुम मेरे साथ खड़े रहोगे और मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। रोमन रेंस कहते हैं कि ठीक है, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। और इसके बाद वो अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप की तरफ देखकर कहते हैं कि और जब ये सारी चीजें खत्म हो जाएंगी उसके बाद मैं वो चीज वापस लूंगा जो कि मेरी है। रोमन रेंस वहां से जा रहे होते हैं, तभी हम देखते हैं कोडी रोड्स रोमन रेंस के आगे आ जाते हैं। कोडी रोड्स कहते हैं कि ये तुम्हारा नहीं है जो कि तुम इसे लोगे। तभी रोमन कहते हैं कि तुम मेरे रास्ते में हो। इसके बाद कोडी रोड्स पीछे हट जाते हैं। रोमन रेंस कहते हैं कि तुम मेरी लाइफ के रास्ते में हो। इसके बाद रोमन रेंस भी वहां से चले जाते हैं, कोडी भी वहां से चले जाते हैं, और इसी के साथ ये सेगमेंट यहीं पर खत्म हो जाता है। और इसी सेगमेंट के तुरंत बाद हमें बैक स्टेज केविन ओवेंस को दिखाया जाता है, जो कि कोडी रोड्स को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। यहाँ पर एक इंटरव्यूअर भी आते हैं जो कि केविन ओवेंस से पूछते हैं, लेकिन भाई केविन ओवेंस उनका जवाब नहीं देते क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं। और अब मुझे लगता है वो बात सच होने वाली है, कहीं ना कहीं केविन ओवेंस यहाँ पर कोडी रोड्स पर टर्न करने वाले हैं, क्योंकि कोडी रोड्स ने रोमन से हाथ मिला लिया और भाई केविन ओवेंस कब से यहाँ पर ब्लड लाइन से परेशान है, वो ब्लड लाइन के पीछे रहते हैं। तो मेरे हिसाब से भाई ये केविन ओवेंस यहाँ पर कोडी रोड्स पर काफी जल्दी टर्न भी करने वाले हैं। बाकी आज की वीडियो बस यही तक थी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताना आपको रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स की जोड़ी कैसी लग रही है। मिलते रहेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।